डीजल प्लांट को बनाने में लगेंगे कई साल, वैसे पावर प्लांट जहां तबाह कर देंगे अगर, तो पावर प्लांट को बनाने में भी 10 साल लगते हैं। तो क्या ये ट्रंप कर सकते हैं? या मान लें कि सन की आदमी ये भी कर सकता है? देखिए, जो मिलिट्री का जो एक प्रिंसिपल होता है, वो एक कॉन्सेप्ट, एक जो चीज डॉक्ट्राइन होती है, एस्केलेशन मैट्रिक्स। एस्केलेशन लैडर पे आप चढ़ते हैं अपने एक्शन से और अपने शब्दों से, अपने वर्ड से। मगर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, और इवन जो पीट हेग्सेथ हैं, जो इनके डिफेंस वॉर सेक्रेटरी हैं, उनको भी सुना है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में वो अपने शब्दों से तो बहुत ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन जो होता है वो उससे थोड़ा धीमे होता है। इसके कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। एक एग्जाम्पल ये भी दे सकता हूं कि ये भी हो सकता है कि पहले वो बोलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम एस्कॉर्ट करेंगे, वहां पे जहाज जो है पानी तेल के जहाज को एस्कॉर्ट करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाए, नेवी ने साफ मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कई ऐसी चीजें, कहीं कहीं नहीं, ऐसी दो बार बॉबी नकवी साहब, एक बार ट्रंप ने और 48 घंटे बाद पीट हेग्सेथ ने, दोनों ने बयान ऐसा दिया कि आज का जो अटैक होगा वो डेसिमेटिंग होगा, ईरान के लिए बहुत जबरदस्त अटैक होगा, भयानक होगा। बहुत जगह लोग कहने लगे कयामत की रात होगी, लेकिन पता चला तेल रिफाइनरी पर आपने अटैक कर दिया। रात भर हम लोग जगे रहे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सही कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े दावे करते, अगले दिन पता चलता है कि हाँ कुछ बॉम्बिंग कर दी उन्होंने, जिसमें स्कूल पर भी बॉम्बिंग हो गई। जी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहां मैं इसलिए स्पेसिफिक कर रहा हूं क्योंकि यहां इन्होंने एक 48 घंटे का टाइमलाइन दिया। या तो इसको डराने की तरह मान रहे हैं कि चलो हर तरह की धमकी होते, एक अल्टीमेटम दे देते लास्ट, जैसे होता है ना, 2 थप्पड़ मारेंगे मारेंगे, अब मार देंगे लो। तो ऐसा कुछ करते हुए यहां तक करें कि लगता है कि ईरान मान जाए। लेकिन काउंटर सवाल है, ईरान मानता हुआ दिख रहा है क्या? गुंजाइश दिख रही है कि इस अल्टीमेटम से ईरान पीछे हटे? तो बयान सामने है, उससे तो लग नहीं रहा। भाई, इसी एस्केलेशन मैट्रिक्स पे अगर दोनों कंट्रीज को, दोनों साइड्स की अगर क्रेडिबिलिटी को अगर आप कंपेयर करें, तो मुझे ईरान के जो थ्रेट्स हैं वो ज्यादा क्रेडिबल नजर आते हैं इनके डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले। क्योंकि ईरान जो कहता है वो कर देता है, ये जो कहते हैं वो कर नहीं पाते।